Hey guys, this is your friend Mansur and today you all welcome in my this video। और आज मैं बात करूँगा हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और स्पेशली यूथ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि वो क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें। ठीक है, यूथ के लिए, क्योंकि आप एक ऑफिस में अगर हो तो ऑफिस में आपके अक्सर जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार तुम्हारा काम बहुत गड़बड़ है, तुमने ये चीज़ गड़बड़ की, तुमने वो चीज़ गड़बड़ की। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपके अक्सर क्या होता है, घर में आप क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं। हाउस वाइफ, एज अ हाउस वाइफ भी आपको बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं आपके काम के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके मार्क्स के लिए आपको क्रिटिसाइज़ लोग करते हैं, समझ रहे हैं। स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके मार्क्स के लिए आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ये एक प्रॉब्लम है आज के टाइम की। और स्पेशली अगर इस प्रॉब्लम पर डिस्कस करना मेरा ज़रूरी किस लिए और हो जाता है, क्योंकि अगर आज के टाइम पे आप देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर तैयारी कर रहे होते हैं 3-4 साल जो अपना तैयारियों में लगाते हैं, वो जब सिलेक्शन नहीं मिलता उन्हें, तो वो सिलेक्शन नहीं मिलता इस कारण से वो उन्हें कोई दुख नहीं होता। उन्हें प्रॉब्लम इस चीज़ से होती है क्योंकि जब वो लौट के आते हैं तो लोग जो उनको ताने मारते हैं और वो जो उनके खिलाफ लोग बोलते हैं, वो फीलिंग जो एक क्रिटिसाइज लोग करते हैं तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और फिर फाइनली क्या होता है कि स्टूडेंट्स अक्सर सुसाइड करते हुए पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादातर केसेस के पीछे इसी का हाथ होता है। इवन स्टूडेंट्स अगर केवल फेलियर रिस्पॉन्सिबल होता तो कई स्टूडेंट क्या एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद, रिजल्ट के पहले कईयों ने सुसाइड किया। तो अब आप समझ पा रहे हो कि ये प्रॉब्लम हमारी कितनी बड़ी है, और इससे आज के टाइम पर लड़ना, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इस वर्ड को एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट करना। अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप बच गए, समझ रहे हैं। अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप बच जाएंगे और आपकी जो सर्वाइबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, कैसे हम इसको हैंडल करें, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स टू हैंडल क्रिटिसिज्म एंड वर्क हार्डली। सबसे पहले ऐसे कौन से स्टेप्स होंगे जिनके जरिए हम इसको रोक पाएँ और स्मार्टली वर्क कर पाएँ। तो पहला सबसे स्टेप आता है लिसन एक्चुअली हियर व्हाट्स बीइंग सेड। सबसे पहले सुनो कहा क्या जा रहा है। ठीक है, अक्सर हम नहीं सुनते कि क्या कहा जा रहा है और बस रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। बट लिसनिंग आपकी सॉफ्ट स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मेरे ख्याल से, मैंने अभी तक जितना पढ़ा और आपके हिसाब से भी लिसनिंग ही होगी, क्योंकि जब आप किसी की बात को लिसन करते हो तो बहुत चीज़ों को आप सीख जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिसन करना है। कोई भी आपके बारे में अच्छा बोले खराब बोले उसको सुनो, तब आप अपनी लोगों की ओपिनियन आपके बारे में आप समझ पाते हो, सुन पाते हो, और उससे आपको जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है ना उसके बारे में बहुत मदद मिलती है। और आपकी एक खुद की सर्वाइबिलिटी और जो एक्सेप्ट करने की जो एक विल होती है वो बढ़ती है। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर पाते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी आपको बोला जा रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो, समझ रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, लिसन करना चाहिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा टेक इट पॉजिटिवली। हमेशा कभी भी जब आप सुन रहे हो ना तो उसको निगेटिव वे में मत लो। आप सुनो कि वो आपके भले के लिए कह रहा है। आप इस चीज़ को मन में सोचो कि वो आपका बेनिफिट चाहता है, आपके भरोसे, आपके हित में बात कर रहा है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आपके बेनिफिट के बारे में बात कर रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आपका भरोसा करना चाहता है, अगर आपके हित में बात कर रहा है, तो आप उसके बहुत काम आ सकते हो। तो इसलिए जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे तो सबसे पहले आपको उसको पॉजिटिवली लेना है। जो बातें आपको सही लगे, अच्छी लगे, नीड टू इम्प्रूवमेंट, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट यहाँ पर ज़रूरी है, तुरंत उसकी बातों को एकदम अच्छा सा सुन लो, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, समझ रहे हो आप। बिल्कुल नीड टू इम्प्रूवमेंट, अगर आपको लगे कि नीड है यहाँ पर, अगर नीड है इम्प्रूवमेंट की, तो उसकी सारी बातों को आप गौर से सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसके बाद आता है डू नॉट गेट डिफेंसिव एंड स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। अक्सर क्या होता है, जब भी हमसे कोई हमारी कमी बताता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सक्यूज़ बनाने लगते हैं। एक्सक्यूज़ जो कि एक ख़राब बात है। आपको एक्सक्यूज़ बताने से बचना चाहिए कि यार मैं अनसक्सेसफुल हुआ इस कारण से, उस कारण से, हम अलग अलग रीज़न देते हैं। तो रीज़न नहीं देना आपको, ठीक है, रीज़न आपको नहीं देना। आप डिफेंसिव मत बनो, ठीक है, डिफेंसिव मत बनो। जो भी आपको कह रहा है, जैसा भी कह रहा है, बट जस्ट गो एंड एक्सेप्ट ऑल दीज। आप केवल और केवल एक्सेप्ट करो वो कह क्या रहा है, ये चीज़ आपको केवल करनी है कि जस्ट गो एंड एक्सेप्ट ऑल थिंग जो कही जा रही है, आप उसको एक्सेप्ट करो सबसे पहले। हो सकता है उसमें से बहुत सारी सी बातें जो कही जा रही हो जो आपके हित की हों, आपके काम की हो, आपके भरोसे की हों, तो इसलिए जाओ सब कुछ एक्सेप्ट करो। इसके बाद हमारा डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, जब भी आपको कोई
क्रिटिसाइज़ करे तो उसको पर्सनली सबसे पहले आपको नहीं लेना। ये बहुत बड़ी आदत है। अक्सर हम अपने बचपन से हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ को पर्सनली लेते हैं, जो कि ख़राब बात है, ठीक है। पर्सनली नहीं लेना है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आपके वर्क को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है। आप ठीक हो और वर्क आपके लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे अगर मैं एक पोस्टर बनाना जानता हूँ तो पोस्टर एक छोटा सा काम है, मैं इसके अलावा भी बहुत सारे काम जानता हूँ। तो अगर कोई मेरे इस स्किल के लिए मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो मुझे डरना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। ये मुझे नहीं क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, मेरी एक छोटी सी स्किल को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए कभी भी जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे, तो डोंट टेक इट पर्सनली। एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट, क्रिटिसिज्म इज गिफ्ट एंड कैप्चर इट, ठीक है। जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो आपको एक गिफ्ट दे रहा है, समझ रहे हो। अब गिफ्ट कैसे दे रहा है, अक्सर होता क्या है, हम अक्सर ऐसा सोचते रहते हैं कि हमारी बुराई हो रही है, हमें खराब कहा जा रहा है, ऐसा वैसा, बट दिस इज नॉट ट्रू, समझ रहे हो। क्रिटिसिज्म क्या है, एक तरह का गिफ्ट है। अब कैसा गिफ्ट है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपको किसी खास चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि यार तुम मान लो मैं ही एक यूट्यूबर हूँ कि तुम अच्छे वीडियोस नहीं बनाते हो, ठीक है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, मैं उसके लेवल पर खड़ा होकर उससे फाइट करूँ कि यार नहीं, मैं वीडियो अच्छी बनाता हूँ, मेरे वीडियो अच्छे हैं, ठीक है। एक मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं अपने वीडियो की तारीफ करूँ। दूसरा ऑप्शन है, मैं यहीं पर उसे छोड़ दूँ, उसके पॉइंट को छोड़ दूँ, समझ गया कि मुझे वीडियो बनाना है, नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे मिलूँ तो बेटर वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। बेटर वीडियो क्वालिटी पर काम करूँ, बेटर वीडियो लेकर आऊँ। तो समझ रहे हो यार, मैंने इसका स्टैंडर्ड ही फाड़ के रख दिया, हटा दिया इसको, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा क्रिटिसिज्म को सुनो, देखो आपको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एज अ गिफ्ट आप लो उसको और कैप्चर कर लो, समझ लो, अच्छे पॉइंट्स को निकाल के कैप्चर कर लो। अब मेरी आती है मास्टर ट्रिक जो मैं अपनाता हूँ। जब भी कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मैं क्या करता हूँ, अपना स्टैंडर्ड रेज करता हूँ। अब स्टैंडर्ड रेज कैसा करना है, देखिए अक्सर क्या होता है कि हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मान लीजिए एक हमारा लेवल है, ठीक है, इस लेवल पे हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए किसी ने कहा है तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब आती है, तुम बहुत ख़राब वीडियोस बना रहे हो। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं उससे यहाँ पे बहस करूँ कि नहीं मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, मैं बहस करूँ उससे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दूसरा भी अपनाया, मैंने अपनी क्वालिटी बढ़ानी शुरू की। कहा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो ठीक है, मैंने अपनी क्वालिटी बढ़ानी शुरू की। नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगा तो वो नीचे रहेगा और मैं ऊपर रहूँगा, समझ रहे हो। तो इसके पास क्रिटिसिज्म का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जैसे मेरा कज़न था, वो यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा था, ठीक है। तो जब वो तैयारी करने जा रहा था तो कई लोगों ने कहा यार कि तुम्हारे पास पोटेंशियल नहीं है, तुम नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया कि वो चाहता तो वहीं पर उनसे रहकर बहस कर सकता था, उनको अलग अलग आर्गूमेंट बताता, इधर उधर के पॉइंट्स बताता, बट उसने बिल्कुल उनकी बातों को अनसुना किया और उसने 2.5 साल खुद घर में ऑनलाइन पढ़ाई की और ऑनलाइन से उसने यूपीएससी का प्री क्लियर कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर वो वहीं पर रहकर उसकी बातों को सुन रहा होता, उसकी बातों को मान रहा होता, समझ रहे हो, तो वो कभी प्री ना क्लियर कर पाता। बट उसने उनकी बातों को एक गिफ्ट के तौर पे लिया और उसने कहा ठीक है चलो जो भी आप कह रहे हो मान रहे हैं, अपनी तैयारी में लगा रहा और अपना स्टैंडर्ड रेज किया और जैसे प्री क्लियर किया सबकी बातें कैंसिल हो गई और वो विन विन सिचुएशन में पहुंच गया। तो ये एक मास्टर ट्रिक है, हमें इसको अप्लाई करना चाहिए। और जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो उसके लिए बेस्ट गिफ्ट होता है आप उसको थैंक यू बोलो, समझ रहे हो यार। एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए, ठीक है। क्या कहा जाता है, निंदक नियरे राखिए, ठीक है। अब ये क्या है कि निंदक नियरे राखिए, इसकी आगे की मुझे नहीं आती, बट इतना याद है कि निंदक नियरे राखिए, यानी जो आपकी निंदा कर रहे हैं, जो आपकी बुराई कर रहे हो ना, उनको अपने हमेशा करीब रखिए, क्योंकि वो आपके अंदर सुधार का अवसर देते हैं, समझ रहे हो। वो आपको इम्प्रूवमेंट का चांस देते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इम्प्रूवमेंट का चांस देते हैं, आपको इम्प्रूव करने का एक ऑप्शन देते हैं, ठीक है। वो आपके हमेशा इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं, बट आपको एक चीज़ करनी है, बी पॉजिटिव, हमेशा उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। आपकी ग्रोथ अच्छी होनी तय है, कोई नहीं रोक सकता आपकी ग्रोथ से, समझ रहे हो यार, कोई आपकी ग्रोथ से नहीं रोक सकता। आप हमेशा उस चीज़ को टेक इट पॉजिटिवली, ठीक है। जो मेरा पॉइंट था कि आप इसको हमेशा पॉजिटिव वे में लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, ठीक है। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो और लोगों के पास भी वीडियो पहुंचेगी, और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलेगी। और ये एक नए तरीके से मैंने वीडियो बनानी शुरू की है। कैसी लगी वीडियो आपको, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आप मुझे बताएंगे
तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।